तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटर। और देखो आज मैं वही वीडियो लेके आया जो वैभव ने बनाई थी। उस पैटर्न पे क्या है कि हम लोग एग्जाम के एनालिसिस कर रहे हैं। हालांकि थैंक यू, आपने पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा उसको सराहाया कि भाई ऐसे वीडियोस और लेके आइए। तो हम इसी तरीके से जो बाकी पेपर है उनकी भी एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, 15 का स्लॉट 1 का ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब स्लॉट 2 की एनालिसिस करेंगे और 16 की भी एनालिसिस करेंगे और बाकी पेपरों की भी एनालिसिस करेंगे। हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं हम 16 का स्लॉट 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, बच्चों ने बोला था कि सर भैया कि आप एक काम कीजिए कि हमको सब्जेक्ट वाइज मतलब स्ट्रीम वाइज कर दीजिए एनालिसिस, ताकि जो बच्चा साइंस का है वो अच्छे से साइंस की तरफ फोकस कर पाए कि भाई मैथ्स में उसका क्या आया, बायो में क्या आया, केमिस्ट्री में क्या आया, इस तरीके से उसमें फोकस कर सके। आर्ट वाले ने बोला भैया कि हमें आर्ट वाले की तरीके से बना दीजिए, तो हमने आर्ट वाले की तरीके से बनाया। देखो सब चीज आपके लिए है, जैसा आप बोलोगे वैसा आप हमारी तरफ से आपको डिलीवर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई हमें इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बताओ, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। तो अब मैं तो बाकी सारी बातें तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कि भाई बहुत मेहनत की, ये सब चीजें हैं, तो वैसा ही हुआ। हमारे बच्चों ने कहा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि भाई मैंने से जितनी बात की उन्होंने यही बोला कि भाई भैया बहुत अच्छा गया, आपने बहुत हेल्प की, आपने जो बोला भैया आया, एनसीईआरटी पूरा आया। जैसे कि मैंने हमेशा बोला, मैंने और मेरे बाकी साथियों ने, वैभव ने, हर्ष ने, सबने ये बोला कि एनसीईआरटी भाई भगवान है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत छुओ, इधर उधर मत भागो, कुछ भी नहीं। वही हुआ। जैसे कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स लेके आए थे, वो भी सब यहाँ वही सब क्वेश्चन आए, सब वही है, उससे बाहर कुछ नहीं आया ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। हालांकि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप मुझे देख पा रहे हो इस चीज को देख के कि भाई बहुत अच्छा गया पेपर, दिल खुश है, मेहनत हमारी रंग लाई, जो हमने आप पे मेहनत की, आपने जो हम पे ट्रस्ट दिखाया वो रंग लाई। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा है हम लोगों का, आगे भी बनता रहेगा। बस आप ऐसे ही हम लोगों को प्यार करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेंशन है 16 का स्लॉट 1। जुलाई स्लॉट, यही प्रॉब्लम है इन पेन का। देखिए 16 जुलाई स्लॉट 1 की एनालिसिस अभी करने वाले हैं हम, और ये एनालिसिस होगी साइंस स्ट्रीम की। ठीक है, साइंस स्ट्रीम की एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग स्लॉट 1 को देखेंगे। ठीक है, तो अभी चल तो बढ़ते हैं आगे। अभी बात करेंगे कि भाई पेपर कैसा था, किस तरीके से आया। अब देखिए पेपर ये क्वाइट टफ था। जो अभी 15 तारीख को जितने भी पेपर हुए, दोनों पेपर हुए थे, दोनों स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में, उससे काफी टफ था। तो आप परेशान मत होइए, जो इसकी मार्किंग आएगी ना, देखो एनटीए क्या निकालने वाला, परसेंटाइल निकालेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से परसेंटाइल आई भी आएगा इसका। ठीक है, तो परेशान मत हो। जिनका अगर खराब हुआ है तो भाई देखो सबका खराब हुआ है। अगर आप किसी को लगता है, क्योंकि देखो पेपर ही मैं बता रहा हूं आपको, पेपर ही टफ था, एक क्वाइट टफ था, तो इसकी मार्किंग भी वैसे ही होगी, टेंशन नहीं लो। सब बच्चों के कम ही नंबर आएंगे तो आपका परसेंटाइल भी ऊपर जाएगा। ऐसा ही जेईई में होता है, ऐसा ही हर तरीके से होता है। अब एनटी जिस तरीके से परसेंटाइल निकालता है वो पैटर्न मुझे पता है। अगर ये क्या करेगा, ये जो बच्चा का सबसे ज्यादा नंबर आए उस तरीके से देखे, उसको 100 परसेंटाइल देगा। जैसे मान के चलिए 360 में से किसी के 350 नंबर आए, तो 100 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं 360 नंबर, 100 परसेंटाइल का मतलब हो गया कि उस बच्चे के जो 350 आए उसको 100 परसेंटाइल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज्यादा नंबर है उस पेपर में, तो मार्किंग उसके हिसाब से की जाएगी। तो आप परेशान मत हो, है ना। चलो अब बात कर लेते कि टॉपिक्स किस, देखो ये डाइस से क्वेश्चन आए थे, ऐसा यूनिट से भी आए थे, रेशियो से भी, स्पीड डिस्टेंस, मिरर इमेज, वर्क एंड एनर्जी और टाइम एंड वर्क से भी आए थे। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स में है ना, आपने पढ़ा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अब भी मैं बोल रहा हूं, अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, ये इसका भी आपको आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन लिए। तो भाई अपन को अच्छे से मेहनत करना है। अब भी मैं बोल रहा हूं, जिनका पेपर हो गए उनके लिए तो भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके नहीं हुए, जिनके आगे 19, 20 और बाकी अगस्त में होने वाले 4 अगस्त, ठीक है, उनको अभी मेहनत करने का एक टाइम मिल गया है, उनको एक आइडिया मिल गया कि भाई पेपर कैसा आएगा और आप कैसे कर सकते हो उसको अटेम्प्ट। तो करंट अफेयर्स, मैंने वही बोले, करंट अफेयर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी बुक को फॉलो मत करो, किसी को फॉलो मत करो, सीधे हमारी वीडियोस को देखो। ऑलरेडी हम उस पर बहुत सारे करंट अफेयर्स डाल रहे हैं। हम लोग स्टैट्स मतलब उसको डिवाइड कर दिया, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, हिस्ट्री वाले, जो पॉलिटिक्स वाले, हर तरीके से डिवाइड कर दिया, ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके हम। तो बिल्कुल भी कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो
ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं कि भाई रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। देखो जैसे कि मैंने अभी बोला कि रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी करा ही रहे हैं। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आया सीरीज, जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कि अगला नंबर क्या होगा, इस तरीके से जो सीरीज के क्वेश्चन थे ये भी काफी अच्छी तरीके से पूछे गए। ठीक है, ठीक है। डाइस के क्वेश्चन, भाई डाइस का क्वेश्चन ना इतना कॉमन होता है, इतना कॉमन होता है कि ये जहां पे भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग, जहां पे भी रीजनिंग घुसी होगी जिस भी पेपर में, वहां डाइस तो घुसेगा ही। डाइस क्या है ना, डाइस ना नमक है कि सब्जियों में बिना नमक की सब्जी मजा नहीं आता थी ना, वैसे ही रीजनिंग में बिना डाइस के मजा ही नहीं आता भाई। आप प्रोबेबिलिटी खोल के देखोगे मैथ्स में, तो प्रोबेबिलिटी में पूरी डाइस पे घुसी रहती है पूरे टाइम भाई, कि डाइस 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 है ना। तो डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाइस को अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, ऐसे क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं अगले पीपीटी में दिखाने वाला हूं कि क्यूब का कैसे क्वेश्चन पूछा गया, कि किस तरीके से एंटी ने इतनी खूबसूरती क्यूब का क्वेश्चन पूछा, तो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी टेंशन बने रहो वीडियो के साथ। मिरर इमेज के क्वेश्चन पूछे गए है ना, मिरर इमेज के पूछे गए, एनालॉग के पूछे गए, ब्लड रिलेशन क्या जो बताया था हमने कि भाई अगर मेरी बहन है, मेरी बहन के पापा मतलब मेरी बहन के पापा हैं वो मेरे क्या लगेंगे, तो अगर मेरी बहन है कोई तो उसके पापा तो भी मेरे पापा हो गए ना। तो ये क्या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि दादाजी के बारे में पूछा गया, उस तरह समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहा हूं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी होते हैं, काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो और इसको आप मेहनत कर सकते, आप इसको आप डेली लाइफ से अपने आप से रिलेट कर सकते हो। रिलेट कैसे कर सकते हो कि भाई एक काम करो, जो भी बोला है खुद को मान लो। किसी ने बोला कि भाई एक राम है, तो राम मैंने मान लिया खुद को, तो राम का भाई यानी मेरा भाई, तो मेरा भाई कैसे, इस तरीके से आप लिंक बिठाओगे ना, बहुत बढ़िया तरीके से नंबर आते हैं। मैंने रीजनिंग का पेपर दिया है, बहुत मजा आया था। ठीक है, मजा आता है खूब। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात हो गई। डायरेक्शन ट्रेसिंग, भाई डायरेक्शन ट्रेसिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये उतना नहीं था पर ठीक है, अच्छी तरीके से इस पर भी फोकस कर लिया तो हम भी बोलेंगे चलो इसको भी कर लो। ठीक है, तो डायरेक्शन ट्रेसिंग भी एक अच्छा खासा अपने आप में वेटेज रखता है, अब रखता है, क्योंकि पहले तो इतना कुछ नहीं बोला उन्होंने, पहली बार हो रहा है, तो अब तो सबके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब अगले जो पेपर होने वाले हैं 19 20 और अगस्त में जो पेपर होने वाले हैं, उस पर एकदम धांसू तरीके से फोकस करेंगे अपन। इसकी पूरी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमने देखा है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, उसी स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे। और अब हम लोग लाइव आने वाले हैं, अब ना रिकॉर्डेड थोड़ा शांत रखेंगे, रिकॉर्डेड चीजों को लाइव आएंगे ताकि आपकी चीजों को लाइव प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, है ना। तो आप बने रहो, मोस्टली हम जाके देखिए शायद आज या कल से लाइव शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए इस तरीके से कि भाई इसमें रिलेशन बताओ, ये डायग्राम है। ठीक है, तो ऐसे कि ये है, ये रिलेशन दे दिया कि ये 5%, ये 6%, ये इस तरीके, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे गए थे डायग्राम से रिलेटेड, है ना भाई। गर्मी है खूब, देखो मैं खुद बता रहा हूं, जो भैया ने बोला हमारी टीम गई, उस टीम में मैं भी था। मैं गया सेंटर पे, इवन मेरे अपने कॉलेज में भी सेंटर पड़ा है, मैं नोएडा सेंटर पे भी गया, बहुत सारे सेंटर में गया भाई। कल के 16 तारीख को नोएडा में अच्छी खासी बारिश हुई है, बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं भाई कि पेपर कहां है। बारिश की वजह से सब ठप हो गया, अब कुछ बच्चों के पेपर छूट गए। तो मैं आपको बोलूंगा ध्यान से जाओ, टाइम से पहुंच जाओ। अभी मौसम मानसून चल रहा है, कुछ नहीं पता, सब ट्रैफिक जाम हो जाता है। कल मैं भी ट्रैफिक में फंस गया, तो भाई मैंने खुद देखा बच्चों के पेपर छूटते, माँ बाप बैठ के रो रहे हैं उनके साथ। तो यार बहुत बुरा लग रहा था। मैं हालांकि कुछ नहीं कर सकती कि भाई पेपर छूट गया, गेट क्लोज हो गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर यार बहुत बुरा लग रहा था दिल से कि यार बंदी ने मेहनत की किसी बच्चे ने, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो आप टाइम से पहुंचो, जो आपको सजेशन दूंगा मैं। और मैंने जब उनसे बात की ना, देखो बच्चों के साथ वाले इंटरव्यूज भी आने वाले हैं। ठीक है, उनको अच्छी तरीके से हम उनसे पूरा डिस्कस किया है कि भाई तुमने कैसे किया, पेपर को कैसे मेहनत की, कहां से प्रैक्टिस की, क्या किया, हमें फॉलो किया, किस तरीके से, सब चीजों को डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो कोडिंग के भी क्वेश्चन थे, डिकोडिंग के भी थे, कैलेंडर के भी थे, क्लॉक के भी थे। क्लॉक के कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लॉक किसी भी पूरे 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री एंगल बनाती है, कितनी बार 60 डिग्री का बनाती है, कितनी बार किस तरीके से, कितनी बार 12 पे पहुंचती है, तो इस तरीके क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी डिस्कस करने वाले हैं हम। चलो, तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लग रही होगी। पिछले वीडियो में जो आपने सपोर्ट किया, आपने बोला कि भैया ऐसे ही एनालिसिस लेके आओ। बाकी चैनलों पर मैंने एनालिसिस बच्चों ने देखी, पर ये एकदम बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेके आए। जो क्वेश्चन हमें मिले, जो रीजनिंग के टॉपिक्स मिले, क्वेश्चन नहीं मिले उस टॉपिक के, तो वो टॉपिक लेके आ गए कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई आप टेंशन ना लो, ये करते जाओ, मेहनत करते जाओ, हमें फॉलो करते जाओ, सब हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है कोई। ठीक है, चलो अब डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछे गए
कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए थे, जिनका 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका सम कितना था 16, सॉरी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे और उनका सम पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन थे। और बता दूं किस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है, देखिए जो मैंने क्वेश्चन बोला ना अभी स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन बोला, देखो वो क्वेश्चन ये आ गया, नहीं ये स्क्वायर वाला नहीं, वो आगे आएगा, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एवरेज का मतलब क्या हो गया। ठीक है, एवरेज का जैसे ए, जैसे मैंने मान लिया ए, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है तो अगला एक उसका, तो a+1। ठीक है, अगला a+2। ठीक है, उसके अगला a+3, a+4, 4 तक जाएगा a+1, a+2, a+3, a+4, तो a कितनी बार आ गया 5 बार, तो 5a+1+2+3+4 अपॉन 5, ये उसका एवरेज हो गया ना। तो इसको ले सकते हैं 5a प्लस ये हो गया 5 5 10। ठीक है, 10/2, 10/5 सॉरी, तो ये इसका एवरेज हो गया। एवरेज कितना दे रखा था 55 एवरेज दे रखा है, तो हमें ए निकालना है। उसका क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 5 नंबर। तो ए, अगर ए आया फॉर एग्जांपल मेरा 3, तो दूसरा क्या जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। आपको क्या पता करना है, एक नंबर पता करना है, ए। समझ गए ना ये कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप समझिए, ट्रिक समझिए इन क्वेश्चनों की। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रूरल लिटरेटेड एंड एम्प्लॉइज। अच्छा, ये इसकी वेन डायग्राम की बात की गई है, वेन डायग्राम की। देखो एक वेन डायग्राम दे रखा है कि ये रूरल एरिया का दे रखा है। ठीक है, ये एम्प्लॉइज का दे रखा है। एम्प्लॉइज का क्या है, ये एम्प्लॉइज हो गए, ये लिटरेटेड हो गए। ठीक है, ये रूरल हो गए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि रूरल में जो लिटरेटेड है वो 11 हैं। ठीक है, जिनमें से एम्प्लॉयड 6 हैं, 15 हैं, और बाकी हैं वो अलग कैटेगरी के हैं, वो 7 और लिटरेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे गए। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने मैथ्स में प्रैक्टिस कराई है, हर्ष ने काफी अच्छी तरीके से मेहनत की है इनमें क्वेश्चनों में। जाइए आप उसको देखिए, अगर आपके क्वेश्चनों में इनमें डाउट है तो जाइए हर्ष की वीडियो देखिए, ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से डाल रखी है। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस थे। अगर ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से कि भाई, तो हमें बता दो, कमेंट में बताओ कि ऐसे वीडियो चाहिए, हमें अलग से लाके देंगे अपन आपको। अपन का काम ही है, हमारा काम ही है भाई तुमसे लिंक करना, बच्चों से लिंक करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वो आ गया स्क्वायर वाला क्वेश्चन। कितना इंतजार करवाया भाई यार इस क्वेश्चन ने, है ना। मैं बार बार क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे, मैथ्स की जब प्रैक्टिस कर रहे थे अपन, तब भी एक क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी में लिया था। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे कि कुछ कितने स्क्वायर हैं, ठीक है, उनमें से मिनिमम डायमेंशन कौन सा होगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको इधर लेके आते हैं अपन। ठीक है, चल भाई तू इधर आ जा, अभी तेरे अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा, ये क्योंकि ये बच्चे से हमने लिया। बच्चा बोल रहा था सर ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे वो ना क्या समझा नहीं पा रहा था फोन पे। भाई बच्चे ने बहुत मेहनत करी बताने में, पर वो समझा नहीं पा रहा था, तो हमने क्या कहा भाई तू बना के फोटो भेज दे हमें, हम समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है, उसने ही भेजा। भाई थैंक यू उस बच्चे के लिए। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बच्चे ने बोला कि भैया नाम मत लेना, तो पर मैं बोलता हूँ भाई थैंक यू बोलना तेरे को वीडियो में, बहुत मेहनत की तूने। ठीक है, चलो, तो क्या बोला, विच डेज इन 6 मई 2016। ये देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके का था, परसेंटेज के क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। जैसे कि ये पहले स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो एक ये स्क्वायर है, ठीक है, ये बड़ा वाला स्क्वायर, ठीक है, फिर एक ये स्क्वायर, फिर एक ये स्क्वायर, फिर एक ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। खूबसूरती देखिए क्वेश्चन की आप, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये देखिए, फिर ये वाला हो गया, फिर है ना, फिर इसका एक भी बड़ा वाला हो गया, फिर इसको अगर ऐसे, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये, फिर आप देखेंगे ये। तो ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी क्यूब्स की पूछा गया था। तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चनों में। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया कि भाई ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रहेंगे। अभी तो सिर्फ दो दिन पेपर हुआ, 15 और 16 में। आने वाले जो डेट्स है ना उनमें पेपर होंगे, आप इनको ध्यान रखिए यार। बहुत ज्यादा अगर आप
उनके अगर जिन्होंने 15 के 16 के बाद जिनके पेपर है वो बहुत खुशनसीब, उनको आइडिया मिल गया यार कि पेपर कैसे होने वाला है, क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो ये इस तरीके से क्यूब्स पूछे गए थे उसमें, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द क्लॉक मेक्स 90 डिग्री। देखो स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था कि क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्या था कि क्लॉक्स के बारे में, तो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल, ये फलाना एंगल कितनी बार बनता है क्लॉक में, तो एक जो क्वेश्चन लिया वो 90 डिग्री का लिया। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देके दिखाता हूं। जैसे कि ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, ठीक है, एक मिनट वापस से, ये क्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये 12 बजा रही है, तो एक बार ये 90 डिग्री पाएगी, एक बार यहां वो तब 90 डिग्री पाएगी, ठीक है, एक बार ये 90 डिग्री पाएगी, है ना। ठीक है, बच्चे का ही फोन आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई, ठीक है, तो एक बार ये 90 डिग्री, 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 ठीक है, इस तरीके से भी ये, तो किस तरीके, ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए क्लॉक से रिलेटेड। ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो चीजों को, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पर भी डिपेंड करता है। आप इनको, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना इनको, तो आप ऑब्जर्वेशन से भी इनको आंसर कर सकते हो, अपने लॉजिक से, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। और हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि ये जनरली द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो कि 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 163 दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के अब बात करते हैं, मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से कवर किए गए। साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस बिना मैथ्स के तो कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो साइंस की, अब साइंस में क्या सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए थे। पर सिंपल इंटरेस्ट उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इसको दिमाग में घुसा लो, इसके कम से कम मैथ्स में 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे आने वाले पेपरों में भी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम क्या कि भाई जैसे कि ये रिवर है, ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, यहां से बोट आ रही है तो किसी स्पीड से जाएगी, इसको क्रॉस कर जाए, किसी स्पीड से जाएगी, यहां से बंदा इसको यहां तक आ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए। हालांकि ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी आते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। ट्रेन के क्वेश्चन पूछे गए कि ट्रेन में अगर बंदा बैठा है, ठीक है, तो इस स्टेशन, उसने एक बंदे को क्रॉस किया 20 की स्पीड से, बंदा पीछे उल्टा भाग रहा था 30 की स्पीड से, तो टोटल इसको कितनी भागती हुई दिखाई देगी ट्रेन। समझे नहीं, समझाता हूं फिर से। जैसे ये ट्रेन जा रही है 20 की स्पीड से, ठीक है, बंदा भाग रहा है इधर 30 की स्पीड से। हालांकि ये तेज नहीं भाग सकता, ट्रेन हल्की चल रही होगी, है ना, ये तो 20 से तेज थोड़ी ना भाग लेगा, ठीक है। तो अब इसने इसके फ्रेम में डिपेंड कर देखते हैं कि ये कितनी तेज भाग रहा होगा, तो क्या करो, इसको रोक दो, इसको इधर दे दो 30, तो कुल मिला के 50 की जो इस बंदे को स्पीड दिखेगी वो ट्रेन की दिखेगी 50। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको भी अपन करने वाले हैं। अपन प्रैक्टिस में जब कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस जो लास्ट मूवमेंट की जो एकदम प्रैक्टिस होती है उसमें इन क्वेश्चंस को भी रखेंगे, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज की जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि भाई 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज दे रखा है, या वो नंबर का प्रोडक्ट पूछा गया, या प्रोडक्ट दे देंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो एवरेज पूछ लेंगे कि किस तरीके से, समझे ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा सकते हैं। हालांकि प्रोडक्ट दे के एवरेज नहीं पूछेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यूबी वगैरह बन जाएगी, पर क्या करेंगे, एवरेज दे के प्रोडक्ट पूछ लेंगे जो कि पूछा गया है, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन पूछे गए कि इतने टाइम में इतना वर्क करता है, इतने बंदे, अगर 5 लोग एक घंटे में इतना काम करते हैं तो 4 कितना करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन पूछे गए थे, एज के पूछे गए थे, एज की आज मेरे और मेरे भाई की, आज मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है और अब आज मेरी एज है वो 2 साल बाद मेरी एज हो गई कुछ, तो उस समय मेरा भाई की एज क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन दे दी गई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 163 जो कि 13 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 क्यूब रूट ऑफ 125 5, ठीक है, माइनस 6 इंटू 22 माइनस 63 माइनस 9, है ना। तो इसमें से पूछा गया कि ये, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये स्क्वायर का एरिया दे रखा है, स्क्वायर का एरिया यानी कि ए स्क्वायर, ए क्या है, साइड हो गई। फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 4a,
4a, यानी कि स्क्वायर क्या, 4 पैरामीटर मतलब बाउंड्री का सम, तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a हो गया, ठीक है, 4a हो गया। तो 64, 8 8 64, तो यानी कि जो साइड क्या आ गई वो 8 आ गई, तो पैरामीटर क्या हो गया 4 इंटू 8 कर लेंगे, 4 8 32, ये पैरामीटर इसका आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो जो कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन थे वो सिंपल इंटरेस्ट से क्या था कि देख रेट, पैसे दे रखे थे, पैसे दे रखे थे 2000 रुपए, अरे यार 2000 रुपए दे रखे थे, 5% का उस पर इंटरेस्ट लग रहा था, 5% के 5 ब्याज, जो से हिंदी में बोलते हैं ब्याज, ठीक है। तो अमाउंट हुआ कि ये कितना अमाउंट हो जाएगा, ये कितना, उसको 2500 जो देने पड़े वापस में, तो वो कितने टाइम में देने पड़े, मतलब उससे ये पूछा गया, रेट दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जो बंदे ने उधार लिया था, और कितने रेट पे दिया था 5% पे, तो टाइम उसने देखा कि वापस किए उसने 2500 रुपए, तो टाइम पूछ लिया उस क्वेश्चन में कि कितने टाइम में वो वापस करेगा इतने। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। जैसे कि दूसरा जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें कहते हैं कि ट्रेन की लेंथ थी 400 मीटर, ट्रेन क्रॉसेज अ मैन एट इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 400 मीटर लेंथ थी, 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती ट्रेन, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस दे रखा था और टाइम दे रखा था, डिस्टेंस क्या था 400 मीटर, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है यार, मैं बता रहा हूं, अगर आपने हमारे साथ, मैंने फिर भी कहा था टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, इजी पे इजी क्वेश्चन आएंगे और वहीं बंदे फंस जाएंगे, क्या करेंगे कि वो टफ करके जाएंगे, भाई टफ टफ टफ, जेई 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 जेई, बच्चा कह रहा था सर जेई एनटीए ने जेई करा रहा है, तो जेई जैसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे भाई, जेई जैसे क्वेश्चन, एनटीए सीयूईटी है ये, जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस नहीं है ये, जेई का तो लेवल ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बोला है कि लेंथ, जो लेंथ की बात करिए क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया 400 मीटर, टाइम क्या हो गया 10 सेकंड, तो क्या पूछा फाइंड द स्पीड पूछिए, स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस क्या होगा 400, टाइम क्या होगा 10, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं कि भैया स्पीड जल्दी जल्दी हड़बड़ी में आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, लगा देंगे 40 आंसर, ऑप्शन में 40 भी दिया होगा, क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि बच्चा गलती करेगा, कहां यूनिट्स में गड़बड़ी कर देगा। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, क्वेश्चन टफ नहीं है, अरे देखोगे क्या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया है, पर टफ क्या है इसमें, क्वेश्चन पूछ लिया किलोमीटर पर आवर में, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, किलोमीटर पर आवर में है ना, पर हमारा आंसर क्या निकला 40 मीटर पर सेकंड, तो इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ट्रिक कर सकते हैं पेपर में। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो ताकि बाकी दोस्तों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था देयर आर 2 मेंबर्स एक्स एंड वाई एंड देयर रेस्पेक्टिव देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज क्या है 4:4:1 के रेशियो में, यानी कि अगर मैंने माना अगर एक्स की एज है 4 साल और वाई की एज मान ली मैंने 1 साल, अब ये ना हिट एंड ट्रायल होता है, आप इसमें एक्स और वाई मत मानो, ठीक है ना, सीधे सीधे मान लो अगर एक्स की एज 4 साल है तो वाई की हो गई 1 साल, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर देयर एज रेशियो इज 5 साल बाद, 5 साल बाद उनका एज रेशियो हो गया 5/2, 5/2 हो गया, एंड फाइंड द रेस्पेक्टिव एजेस, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ 635, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है सुनो, जैसे कि अगर इसने बोल दिया है कि 5/2 का रेशियो है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 9, इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 6, ठीक है। तो 9/6, अगर जो मैंने अभी मेथड बताया उससे क्या 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, पर इस तरीके से नहीं हो रहा। अक्सर का ये क्वेश्चन, ये जो ट्रिक मैंने बताई ये वर्क नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि ये अलग से अभी फ्रैक्शन में दे देगा, तो हम वापस से क्या करेंगे, x 4a मान लेंगे और 1 और इसको मान लेंगे 1a एज, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहां जो समझाने वाली बात क्या है, पेपर काफी ज्यादा इजी था, हालांकि ये जो पेपर मैंने डिस्कस किया थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, थोड़ा टफ साइड पे था,
तो इसकी मार्किंग भी इजी होने वाली है, आप टेंशन नहीं लो, आपका परसेंटाइल भी इसके ज्यादा आएगा, कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे 15 वाली तारीख के स्लॉट 1 का पेपर, अगर किसी बंदे के 50 नंबर आए हैं और उसकी परसेंटाइल बनती है मान के चलो 96, मान के चलो फॉर एग्जांपल 96 बनती है, तो आज वाले पेपर में अराउंड मान लो आप कि 35-40 वाले की भी सेम परसेंटाइल बन सकती है। तो ये डिफरेंस आता है। अगर आपको ये चीज का विश्वास नहीं तो मेंस का जाकर रिजल्ट चेक करिए। मेंस में क्या होता है कि भाई नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है पर परसेंटाइल सेम आ गया। क्यों? क्योंकि पेपर की उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी मेजर किया जाता है कि भाई इस बंदे को टफ मिल गया, इसको तो इजी मिल गया, तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी उसको एनालाइज किया जाता है। तो आप परेशान मत हो कि भाई मेरा टफ आ गया, पेपर कम हुआ है। भाई आपका दोस्त बोल रहा हो 15 तारीख वाला कि भाई मैं तो इतने अटेम्प्ट करके आया हूं, इतने सही मेरे, आपको डिमोटिवेटेड कर देगा। तो उसको बोले भाई तू रुक जा, इंतजार कर, वेट कर, रिजल्ट आने दे, तब देखना आपके नंबर ज्यादा आएंगे, टेंशन नहीं लो। बाकी अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और जो अगर 15 जुलाई की जो स्लॉट 1 की आपको एनालिसिस देखनी है तो ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो उसको। मैं ये बोलूंगा सारे एनालिसिस को चेक करो, जितने भी पेपर होते जा रहे हैं एनालिसिस सब देखो, सब ये आपको तरीका बताएंगे आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन सा रिवीजन देना है, ठीक है। तो आप सब एनालिसिस को चेक करो। बाकी चलो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।